हाँ बेटा, देखिए हम आपको इस समय सिंथेसिस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का हमने पीछे अभ्यास कराया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कितने ढंग से बनता है? 8 ढंग से। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार से बनता है, सबको मालूम है। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ठीक है। यही हमको बताना है। और अगर ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो हम यानी कि यूट्यूब पर सब पढ़ा चुके हैं बेटा, वहाँ पर पढ़ो। यहाँ तुम केवल आपको अभ्यास कराएं। देखो बेटा, हमने वहाँ बताया है कि ये आपको खट से आएगा, ठीक है। तो इसका अभ्यास कर। कभी कभी 2 वाक्य हैं बेटा, 2 वाक्य को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। और कभी कभी एक सिंगल वाक्य देगा सिंपल सेंटेंस के करके और कहेगा कि इसको क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स बनाइए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। आइए कमो पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है। हाँ बेटा, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पूछा जाए बेटा। एक बार बताया ना, 3 प्रकार के क्लास हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। सेंटेंस बेटा, दिस इज द हाउस ही वाज बॉर्न हियर। आपको कहीं सिखाया होगा बेटा, प्लेस होगा या प्लेस का नाम होगा, उसके तुरंत बाद वेयर लगा दो और वेयर के बाद दूसरा वाला वाक्य लगा दो। तो हाउस जो है यह प्लेस है, इसी के तुरंत बाद वेयर लगा दो बेटा, वेयर। तो क्या बन जाएगा? दिस इज द हाउस, दिस इज ए हाउस, दिस इज ए हाउस। ये तो लिखा है, यहीं पर लगा दो वेयर ही वाज बॉर्न। और समझे ना, यह एक घर है जहां वह पैदा हुआ था। बन गया बेटा। आएगा समझ। यह कौन सा क्लास बना बेटा? एडजेक्टिव क्लास बना। वेयर ही वाज बॉर्न, यह हाउस की क्या है? विशेषता है। आपका वाक्य सही हो गया। अब देखो बेटा, एडजेक्टिव क्लास बना। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टाट अस सो, ठीक है। गांधी जी ने हमें ऐसा पढ़ाया। तो इसका मतलब इन दोनों वाक्यों में पाठक स्टाइल से बताया था बेटा, 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में एक चारा मिले, एक वाक्य में चारा मिलेगा। जिस वाक्य में चारा मिले उस चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दो? दैट। तो दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। और फिट कहाँ करोगे? चारा कट और नाउन क्लास फिट बना दो बेटा। ऐसे पढ़ाया था बेटा। क्या बनेगा? गांधी जी taught us that we must love the poor. We must love the poor. यह आपका नाउन क्लास बना था। क्या बना? नाउन क्लास। देखो, दैट वी मस्ट लव द पुअर, यही है नाउन क्लास। ये तो प्रिंसिपल क्लास हो गई ना, ये प्रिंसिपल क्लास हो गई। अब देखो बेटा, अगला वाक्य है वी वांट टू स्टडी, वी एस्पायर टू गेट गुड जॉब। हम अध्ययन करते हैं, हम अच्छी नौकरी पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अरे तो कारण है यार, कहाँ है कुकुर काटते, कहाँ है कठिन परिश्रम करते हो, कहाँ है अध्ययन करते हो? क्योंकि हम अच्छी नौकरी प्राप्त करने की आशा रखते हैं। तो लगा दो विकास, कुछ नहीं करो, बोलो क्या बने बेटा? वी वांट टू स्टडी ना, बिकॉज वी एस्पायर टू गेट गुड जॉब। बन गया बेटा, वाक्य आपका बन गया पक्का। इस प्रकार से अब देखो, एक वाक्य है, इस वाक्य को कह रहा है क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा है ना बेटा। तो एक वाक्य है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू।
ना बेटा, तो कुछ नहीं करना बेटा, बड़का रिमूव टू कर दो, अपने आप कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पढ़ा चुके क्या होगा, दिस इज, टू की जगह क्या लगा दोगे, सो, दिस इज सो गुड दैट, फिर वही करता, जिसके लिए क्या लगाओगे यहाँ, इट, इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। यह बन गई आपकी एडवर्ब क्लास। क्या बन गई बेटा, एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास सो डैश डैश दैट, अरे बढ़ के टू को सो में, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, फिर वही करता लगा दिया, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है कुड नॉट। तो दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, सही। आगे लिखा बेटा, अगला वाक्य है, ही कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो यह कौन सा एडवर्ब क्लास, यह भी आपका एडवर्ब क्लास बना, यह पहला वाला एडजेक्टिव क्लास बना, यह दूसरा वाला नाउन क्लास बना, और तीसरा वाला एडवर्ब क्लास बना, यह चौथा वाला भी एडवर्ब क्लास बना। ही विल, ही वाज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, बीमार था तो परिणाम ये हुआ, तो परिणाम पहले क्या लगा दो, दैट, यही केवल दैट लगा दो, आपका वाक्य बन जाएगा। पढ़ो, बन गया, ही वाज इल दैट ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, बन गया एडवर्ब क्लास, ठीक है। ही वाज इल दैट ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, सही है। अब देखो बेटा, इट इज सर्टन ऑफ गोइंग टू, नहीं, ही इज सर्टन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यह केवल एक वाक्य है। इस वाक्य को क्या कहा, कॉम्प्लेक्स बनाइए। नहीं तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, पहले दो वाक्य बनाना है। इट इज सर्टन, यह निश्चित है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, बना दो बेटा। इट इज सर्टन, यह निश्चित है, दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, टू दिल्ली, बन गया बेटा। अब यह बना नाउन क्लास से, किससे बना बेटा, नाउन क्लास से। इट इज सर्टन दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, बन गया। यानी कि एक वाक्य देगा, उसको क्या कहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाइए, यानी दो वाक्यों को तोड़ना आपको आना चाहिए बेटा। सीखा बेटा, हिज राइटिंग वाज एलिजिबल, अब हिज राइटिंग वाज एलिजिबल, तो इसको एक ही वाक्य है ना बेटा, इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाइए। देखो पास्ट टेंस है, तो पहले वाक्य बनाओ, व्हाट ही रोट, व्हाट ही रोट वाज एलिजिबल, वाज एलिजिबल, बन गया बेटा। अब देखो यह बनी है नाउन क्लास, व्हाट ही रोट क्या बना है, नाउन क्लास, व्हाट ही रोट वाज एलिजिबल, आपका वाक्य है सही बेटा, ठीक है। अब देखो अगला वाक्य है, जैसे कहा द, एक सेंटेंस है, द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, राजा ने साधु की झोपड़ी में शरण ली, तो सीधे बना दो बेटा। क्या बनाओगे, दो वाक्य बनाओ, इट इज द हर्मिट्स हट, इट सरल सा बनाओ, ज्यादा तोपची बनने की कोशिश ना करो। इट इज द हर्मिट्स हट, झोपड़ी हो गई। अब झोपड़ी एक स्थान है, इसके आगे वेयर लगा दो, वेयर द किंग टुक शेल्टर, वेयर द किंग टुक शेल्टर, इतना सरल सा वाक्य है। अब तुम गाइड वाइड में देखोगे दुनिया भर नौटंकी होगी, सीधे सीधे। इट इज द हर्मिट्स हट, यह साधु की झोपड़ी है ना बेटा, जहाँ पर राजा ने शरण ली थी, बन गए। कोई कठिन है क्या, अगला वाक्य है, ए रोलिंग स्टोन गैदर स्नोमास, तो क्या बनाओ बेटा, एक वाक्य है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओ बेटा, इसका लिखा बेटा, ए स्टोन दैट, प्रेजेंट है ना, दैट रोल्स ना बेटा, ए स्टोन दैट रोल्स, बन गए एडजेक्टिव क्लास। गैदर स्नोमास,
गैदर्स नो मास। बन गया बेटा। ए स्टोन दैट थ्रोस गैदर्स नो मास, एक पत्थर जो लुढ़कता रहता है कोई भी मास इकट्ठा नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। एक देखिए, एक वाक्य और है, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन आर द टीचर विल पनिश अस। यह कंपाउंड सेंटेंस है, इसको बनाना है क्या, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा। ठीक है, अरे यार लगाया ना, तो बना दो बेटा। वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि द टीचर, लेस्ट क्या आगे शुड आता है ना बेटा, द लेस्ट द टीचर शुड पनिश अस। पढ़ा बन गया। वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन लेस्ट द टीचर शुड पनिश अस, हमें अनुशासन अवश्य मेंटेन रखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अध्यापक हमें भूख दे। बन गया। अब देखो बेटा, एक वाक्य क्या हो, सिंपल सेंटेंस, मैंस एबल लिव आफ्टर देम, आदमी की बुराई उसके बाद भी बनी रहती है। क्या, कैसे बनाओ बेटा, द एबल्स दैट the evils that men do, the evils that men do live after them। बन गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। और जितना हम ये बता रहे हैं ना, जितना बता रहे हैं, यही इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसको आप विश्वास करो, इसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से पढ़ें, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक यू बेटा।